मैं अरविंद माथुर सेमीकंडक्टर्स पढ़ाएंगे। इट्स सेकेंड यूनिट ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स कर रहा हूँ कि हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हम देखते हैं ये कंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर। मगर इनको क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें एनर्जी बैंड्स, एक रेंज ऑफ एनर्जी है जिसको हम बैंड कह देते हैं। और हमारे पास तीन तरह के बैंड्स होते हैं। एक वैलेंस बैंड है जो सबसे नीचे होता है और इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं ये वैलेंस बैंड होते हैं। ये बैंड में ये पूरा भरा हुआ हो सकता है या कम भरा हुआ हो सकता है या पार्शली फिल्ड। एक होता है कंडक्शन बैंड। इसमें इस बैंड में कंडक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो ये फ्रीली मूव करता है और इसमें जो भी कंडक्शन होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन और इससे हम करंट मिल जाता है। करंट का रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टर। और एक इन दोनों बैंड्स के बीच में एक बैंड होता है फॉरबिडन एनर्जी बैंड, जो इन दोनों को सेपरेट करता है और इसी के आधार पर हम क्लासीफाई करते हैं। ये एक बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम है। सबसे पहला तो सबसे नीचे वैलेंस बैंड है जो कि कम्प्लीटली फील्ड या पार्शियली फील्ड होता है। ऊपर वाला एक बैंड होता है कंडक्शन बैंड जो अनफिल्ड होता है, जनरली खाली होता है। इन दोनों के बीच में एक बैंड है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी बैंड। अब हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं इन बैंड थ्योरी के आधार पर। इंसुलेटर ये हमने कंडक्टिविटी की इसकी बता रखी है कि इनकी रेंज है। ये इन आधार पर जैसे अगर मेटल है तो उसका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सा गैप होता है जिससे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं। इंसुलेटर में ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से उसके अंदर नहीं पहुँच जाते। इसको मैंने थोड़ा सा और ब्रॉड में बता दिया कि हम कैसे इंसुलेटर में करीब 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आधार पर गैप होता है। सेमीकंडक्टर्स में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स किया जाता है और वैलेंस कंडक्टर्स में ये दोनों कॉन्साइड करते हैं। इंसुलेटर्स को मैंने डिफाइन कर दिया इसी बैंड थ्योरी का जो अभी आपको दिखाया था। ये जो बैंड थ्योरी है इसी बैंड थ्योरी को हमने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन। इंसुलेटर्स कौन से हो सकते हैं? वुड, ग्लास, प्लास्टिक। इसमें वैलेंस बैंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने नहीं देता, इसलिए ये इंसुलेटर कहलाते हैं। कंडक्टर्स में ये जो जैसे कॉपर, एल्युमिनियम जो आइटम होते हैं जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। और सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में आता है। इसके अंदर हम और ये देखते हैं कि एक हो सकता है कि हमारा वैलेंस बैंड बिल्कुल फिल्ड हो, इसका कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी होता है और एनर्जी फॉरबिडन गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच में होता है जिससे एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है। ये हम कह सकते हैं कि जो लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह काम कर सकता है, मगर जैसे जैसे हम रूम टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन हो जाता है। इसी इसी लिए हमने हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पहला कंडीशन यह है जो प्योर फॉर्म में अगर होता है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्शन होता है या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है या होल्स के कारण। होल्स एक खाली जगह है। इट इज़, इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो होल मूव करता है, इसलिए हम कहते हैं कि कंडक्शन होल में। ये उसका एक सिंपल सा
डायग्राम है, मैंने एक बना दिया, ये आपको शो कर रहे हैं. Intrinsic semiconductors are those conductors जिसमें हम इम्प्योरिटी मिलाए. जनरली जो हम मेटल जो लेते हैं वो फोर सेमीकंडक्टर्स है. ये फोर, उसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसमें हम इम्प्योरिटी मिला सकते हैं. एक इम्प्योरिटी हो सकती है या तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की आइटम में मिलाएं, या जिसके अंदर 5. तो इसको, इस इम्प्योरिटी को मिलाना को हम कहते हैं डोपिंग. और डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योर, कुछ और डाला, इसलिए हमने इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं. और इस प्रोसेस को जिसमें हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसको हम कहते हैं डोपिंग. अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं, यानी जिसके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ गया. और अगर हम ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो गई. तो इसी तरह हम इम्प्योरिटी 3 और 5 मिलाते हैं, तो इसलिए हम एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिफ़ाइन करते हैं. कि अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं, तो वो कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर. और इसके कारण हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो गई और कंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और इसमें जो टाइप सेमीकंडक्टर एंटीमनी, बिस्मुथ या फास्फोरस मिला सकते हैं. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर सेट टू दी, इसके अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं. तो हम कहते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स और होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स. इसी तरह मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म में गिस्ट में दे दिया कि ये हम क्या सकते हैं, और इसका कंडक्शन एक थोड़ा सा मैंने इसमें बता दिया. इसी तरह हम कह सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर वो है जिसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है. उसको हम पी, अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो हमारे पास इसके अंदर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. तो हम ये कहते हैं कि होल्स आर क्रिएटेड, है ना. और ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी. अब इसमें उल्टा हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स वेयर होल आर द मेजॉरिटी कैरियर. ध्यान रखिए, होल एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एक का मतलब है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको इसके अंदर दे दिया कि जो चीज़ मैंने ऊपर बनाई वो हम कैसे कर सकते हैं. और ये इसका फाइनली इलेक्ट्रॉन कैसे इसके अंदर कंडक्शन होता है, ये आपको पता है. थैंक यू.